मैं हूं जबरी सिलावत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 6 के लिए प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। पहला पार्ट है जो कि सभी प्रश्नोत्तर है आपका, ठीक है। पहला पार्ट जो हमारा कक्षा 6 का भोजन किस स्रोत से हैं और उसके प्रश्नोत्तर हम कराएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है, जिसके अंदर आपके छान लेना है, ठीक है, कि इनमें से चूज करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से शाकाहारी जंतु कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण, ठीक है दोस्तों, ब। ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कि दाल पौधे का कौन सा भाग है। तो दाल एक बीज का भाग है। जी हाँ दोस्तों, बीज का। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा स, ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा लघु उत्तरात्मक का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 कि सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं। सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वहारी जंतु, जिस इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स, ठीक है, सर्वहारी जंतु। तो वे जंतु जो पादप सामग्री तथा मांस मछली दोनों खाते हैं सर्वहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कौवा, भालू आदि। अर्थात जो मांस भी खाते हैं और सादा भोजन भी करते हैं, जिसके अंदर फल भी आ जाता है और मांस भी आता है। तो इस प्रकार का भोजन करते हैं, उसे सर्वहारी कहते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न कि भोजन से सजीवों को क्या क्या लाभ होता है या क्या क्या मिलता है या प्राप्त होता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट का है, इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, यही एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए, सजीवों को भोजन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला होता है कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा आवश्यकता होती है और ऊर्जा है हमें भोजन से मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 नंबर। दूसरा है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, शरीर का विकास होता है, चोट एवं टूट फूट की मरम्मत करता है या होती है। अगला हमारा क्वेश्चन रोगों से सुरक्षा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, आपके आसपास के परिवेश में उगाए जाने वाले फलों वाले 5 पौधों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी प्रश्न है कि अपने आसपास देखना है कि कौन से पौधे उगाए जाते हैं। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जा सकता, ऐसे प्रश्न बहुत कम बार होते हैं, चांस होते हैं आने के, ठीक है दोस्तों। अगर आपको प्रश्न नहीं है तो आप मैं बता दूँ कि इसका सही आंसर हो जाएगा, एक तो आम है जो कि हम उगाते हैं, दूसरा है जामुन, तीसरा हम अमरूद, चौथा है हमारा पपीता और केला, जो कि कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे क्षेत्र में बहुत आसानी से उग जाते हैं, जिसके अंदर आप बेर लिख सकते हैं। बेर राजस्थानी, अगर राजस्थान से हैं तो आप बेर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बेटर उदाहरण है। अगर ये एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है एग्जामिनर की तरफ से। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कि जड़, प्रश्न नंबर 14 है कि जड़, तना व पत्ती से प्राप्त होने वाली भोजन सामग्री किन किन पौधों से प्राप्त होती है, नाम लिखना है। तो देखिए, जड़ से हमें गाजर प्राप्त होती है, शकरकंद और चुकंदर, और तना से जो आलू होता है, गन्ना होता है, पत्ती से होता है पालक, मेथी, पत्ता गोभी। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछ भी लेता है, तो इसे आप रट लीजिएगा और ज़्यादा रटने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन 5वां कि दूध से प्राप्त भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। दूध से हमें दही मिलता है, पनीर मिलता है, मक्खन मिलता है और बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूध से प्राप्त भोज्य हमें 5 लिखने हैं, 5 से जितने, ठीक है। आप देख सकते हैं देसी घी भी मिलता है, छाछ भी मिलती है और मावा भी मिलता है। अगला हमारा नेक्स्ट दीर्घ उत्तरात्मक का है कि पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाली भोजन सामग्रियों का वर्णन कीजिए। पादपों से, इन पौधों से जो हमें प्राप्त होता है वो हमें लिखना है, जिसके अंदर हमें भोजन सामग्री पादपों के विभिन्न भागों से, जैसे जड़, तना, प्रकंद, पत्तियों, फलों तथा बीजों से प्राप्त होती हैं। जड़ से हमें गाजर प्राप्त हो जाती है,
मूली, शकरकंद और चुकंदर। और तना से हमें गन्ना आलू मिल जाता है। प्रखंड से हमें अदरक और अरबी मिल जाते हैं। पतिया से पालक मेथी गोता गोभी मिल जाती है। फलिया से सेम सेंगरी और बीन मिल जाता है। सेंगरी यहाँ पर गलत है, सांगरी होता है, ठीक है। और फल सेम जिस आप सभी जानते ही हैं, सेम तो, और बीन तो सभी जानते ही हैं, जैसे गंवार की फली भी कहा जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है फल। फल के अंदर आम, अमरूद, लौकी, बैंगन, टमाटर, बैंगन और टमाटर। अगला हमारा क्वेश्चन बीज से, तो बीज से गेहूँ मिल जाते हैं, चावल, मूंग, मूंगफली, सरसों, जो भी लेकर चाहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कि जंतुओं से प्राप्त होने वाली भोजन सामग्रियों का वर्णन कीजिए। जंतुओं से हमें निम्नलिखित उत्पादन प्राप्त होते हैं, जैसे दूध से दही बनने वाले उत्पादन, शहद, अंडे, मांस, ठीक है। दूध एवं दही से बनने वाले, जैसे दूध हमें गाय से प्राप्त होता है, बकरी, ऊँट, भेड़ आदि से प्राप्त होता है। दूध से दही, साथ, मावा, घी, पनीर आदि तैयार कर देते हैं। शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। अंडे जो कि मुर्गियों से प्राप्त होता है। मांस मछली हमें मांस बकरा, मुर्गा, सुअर, तितर एवं मछली से प्राप्त होता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन संबंधी अति आदतों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, भोजन संबंधी अति आदतें हैं कि भोजन को उम्र के अनुसार अपनाना चाहिए। भोजन हमेशा शुद्ध होना चाहिए, हमेशा शुद्ध होना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी शारीरिक इकाइयों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति हो। भोजन को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन करने से पहले हमेशा हाथों को साबुन से धोना चाहिए। भोजन बच्चों के लिए भोजन पौष्टिक, शारीरिक वृद्धि विकास में सहायक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रश्न है क्रियात्मक, जो कि आप कार्य करके बाद में आपको पता लगता है। जो आप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं बातें हैं। लेकिन बता देते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य बीजों का संग्रह कर कक्षा में प्रदेश की, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, अगले पढ़ेंगे। आज के लिए बस नहीं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी महत्वपूर्ण प्रश्न।